जय हिंद। आप सबको हमारे चैनल पर फिर से स्वागत है। तो देखिए, बीपीएससी टीआरई 4 को लेकर के एक महा आंदोलन होने जा रहा है 8 मई को। पटना के सभी टीचर मिल करके इस आंदोलन को सफल बनाने में लगे हुए हैं। तो जो भी साथी इस वैकेंसी का इंतज़ार कर रहे थे, अपने हक के लिए ज़रूर पटना में 8 मई को वे उपस्थित हो। अ, आपको पता होगा कि ये जो है आंदोलन जो है, नवीन सर प्लेटफॉर्म वाले जो हैं उनके नेतृत्व में ये अ, आंदोलन की रणनीति तैयार की गई है। वे उनके कैंपस में प्लेटफॉर्म बाई नवीन सर जो हैं उनके कैंपस में मिलेंगे। उनसे सभी जो भी भाई जाएंगे ज़रूर उनसे संपर्क करेंगे और उनके द्वारा गाइडलाइन के अनुसार ही इस आंदोलन को सफल बनाएंगे। तो देखिए, मेरा मेन जो है इस वीडियो को बनाने का मकसद क्या है उस चीज़ को समझिए। देखिए, सबसे पहले कि विभाग जो है उस समय से लगभग फरवरी मार्च से ये संभावना दे रही है कि वैकेंसी अब आएगा, वैकेंसी अब आएगा, वैकेंसी अब आएगा। अभी तक वैकेंसी का कुछ अता पता नहीं है। दूसरी चीज़ है कि विभाग जो है, बीपीएससी जो है, अपने पैटर्न में बदलाव हमेशा कुछ ना कुछ करते जा रही है। और यहाँ पे विभाग जो है पैटर्न में बदलाव कर रही है। अब जो है सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया के माध्यम से ये पता चला है कि बीपीएससी जब टीआरई 4 की वैकेंसी जब कराएगी तो उसमें पीटी होगा, मेंस होगा। ये जो है मेन बीपीएससी जिस तरह से पेपर लेती है, पीटी मेंस कराती है, उस तरह से होगा। विभाग का कहना है कि अगर पीटी और मेंस होगा तो जो होगा, ये जो भी पेपर लीक की जो समस्या आती है, ये पेपर लीक की समस्या ख़त्म हो जाएगी। हम ये इस चीज़ को लेकर के चिंतित हैं कि विभाग जो है किसी भी हर हाल में अगर पैटर्न ये लागू कर देती है तो ये जान लीजिए कि जो भी व्यक्ति जो है, आप समझिए कि कोई भी स्टूडेंट जो होता है, बीएड करता है या डीएलएड करता है, ठीक है, उसके बाद से वो एस्टेट करेगा, सीटेट करेगा, उसके बाद वो बीपीएससी में बैठेगा। तो हमारे कहने का मतलब कि ये सारी चीज़ें जो हैं एक स्टूडेंट पूरा करके आता है तो ये समझिए ना कि ये खुद वो कई सालों के मेहनत करने के बाद ये तो पीटी से भी अधिक की तैयारी वो करके आता है। यहाँ डीएलएड, बीएड, सीटेड, एस्टेट, उसके बाद बीपीएससी देता है। तो ये सारी चीज़ें तो उसकी प्री हो गई एक तरह से देखा जाए तो। उसके बाद भी आप यहाँ प्री और मेंस कराइएगा तो आप ये क्यों नहीं कह देते हैं कि हमको बीएड डीएलएड नहीं चाहिए। जिस तरह से फ्रेश जो वैकेंसी आती है बीपीएससी के लिए और उसमें ये बताया जाता है कि जो भी ग्रेजुएट हैं, चाहे वो बीए किए हैं या बीएससी किए हुए हैं या बीकॉम किए हुए हैं, वो मतलब यहाँ फॉर्म अप्लाई करेंगे, यहाँ बीएड सीटेट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर विभाग ऐसा करता है तो सही है, इन सारी चीज़ों को बच्चों को करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, खुद से अपना वो पढ़ाई करेंगे और डायरेक्ट टीचर के लिए प्री देंगे, मेंस देंगे और वो जिनका सिलेक्शन होगा इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन विभाग ऐसा नहीं करेगा क्योंकि आरटीई के अनुसार ये जो है, राइट टू एजुकेशन के अनुसार ये नियम बनाया गया है कि फॉर्म वही व्यक्ति भर सकता है जिसने जो है ट्रेनिंग किया हो, एजुकेशन में ट्रेनिंग किया हो, यानी चाहे वो बीएड किया हो या डीएलएड किया हो, ठीक है, डीएलएड किया हो, क्योंकि उसको शिक्षा से जुड़ी जानकारी है, ट्रेनिंग उसकी ली हुई है, वैसे करने के बाद ही वो कर सकता है। तो देखिए, हमारे जो भी भाई हैं
ये विभाग इस चीज़ को चेंज नहीं कर सकता है। तो जब चेंज नहीं कर सकता है तो ये सारी जो है पीटी मेंस क्यों करेगा वो? अगर वो ऐसा करता है तो ये समझिए कि बहुत सारे भाइयों के लिए ये बहुत ज़्यादा टफ एग्ज़ाम हो जाएगा। और इन्हीं सब के लिए कि पीटी मेंस ना हो, एक ही पेपर जिस तरह से टीआरई 1 का पेपर हुआ, टीआरई 2 का पेपर हुआ, ठीक है, टीआरई 3 का पेपर हुआ, उसी तरह से टीआरई 4 का भी पेपर कराया जाए पारदर्शी तरीके से, और वही पैटर्न रखते हुए जो भी हमारे भाई हैं उनको वैकेंसी में शामिल किया जाए, वैकेंसी दिया जाए और उनको नौकरी दी जाए। अगर आपको लगता है कि पैटर्न हमको चेंज करना है, कोई बात नहीं, पैटर्न चेंज करना है तो आप पैटर्न चेंज करिए, और जब टीआरई 5 वैकेंसी आएगी उस समय से करिएगा, अच्छा रहेगा। क्योंकि सभी लोग जो होंगे उस तरह के माइंड सेट के अनुसार सेट होंगे और उस तरह से अपना तैयारी फिर से करेंगे। लेकिन टीआरई 4 तक जो वैकेंसी की अधियाचना आई हुई है उसकी नोटिफिकेशन, उसका फॉर्म अप्लाई हो और उसके पूर्ण रूपेण प्रक्रिया जो है शुरू हो टीआरई 4 तक। जिस तरह से टीआरई 1 2 3 हुआ उसी तरह से होना चाहिए, इसमें पीटी और मेंस नहीं होना चाहिए। एक पेपर जो है होता था और उसी के माध्यम से उसका रिजल्ट हो और सभी जो भी विद्यार्थी हैं, जो सफल विद्यार्थी हैं, उनको नौकरी दी जाए। अगर ऐसा विभाग नहीं करती है तो इसी के लिए आंदोलन रखा गया है। और हमारे जो भी भाई चैनल से जुड़े हुए हैं वे 8 मई को ज़रूर पटना में वे पहुँचे और इसके लिए आंदोलन करें। जब तक अपने अधिकार के लिए आप लड़ेंगे नहीं, अपना अधिकार जो होगा आप लीजिएगा नहीं, तब तक विभाग जो है उसके कानों में रूह नहीं जमेगी, वो कुछ नहीं कर सकता है। इसलिए जो भी भाई हैं वे इस चीज़ को सीरियस ले समझें कि देखिए ये आपका जो है वर्ल्ड कप का मैच नहीं है, वर्ल्ड कप का मैच नहीं है कि इंडिया जीतेगा या कोई और जीतेगा, ये आपके लाइफ का वर्ल्ड कप है, लाइफ का वर्ल्ड कप है, ठीक है ना, वर्ल्ड कप है। इसमें अगर आप जीतते हैं तो पूरी लाइफ आपकी अच्छी होगी, अगर नहीं जीतते हैं तो बस आप उसी मतलब जीवन में जिएगा जो पहले से जी रहे हैं। इसलिए अपने हक के लिए लड़िए और ये जो है सरकार को ये बातें पहुंचाइए कि हमें इस आंदोलन को शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात को भी रखना है और सरकार को भी यह जानकारी लगे कि हाँ ये आंदोलन जो है टीआरई 4 के लिए हो रहा है और ये जल्दी से जल्दी वैकेंसी आए इसके लिए हो रहा है। दूसरी चीज़ें जो है पीटी और मेंस जो है विभाग को करना है वो करे, लेकिन टीआरई 4 जो है उसमें इस चीज़ को लागू ना करे, क्योंकि विभाग जो है इतने दिनों से जो है बच्चों को लटका के रखा है। अगर उसको एकाएक पैटर्न बदलती है, एकाएक पैटर्न बदल देने से जो भी साथी जो होंगे वो विचलित होंगे और उनकी जो होगी हर तरह से समस्या उनके सामने आएगी और वे वैकेंसी से वंचित रह जाएंगे, अच्छे अच्छे विद्यार्थी भी छूट जाएंगे। इसलिए इस आंदोलन को सफल करें और सफल बनाए, शांतिपूर्ण तरीके से सफल करें, सरकार तक अपनी बातों को पहुंचाए, क्योंकि सरकार तक जब तक ये बातें नहीं पहुंचेगी कि क्या विद्यार्थियों की समस्या है और वे क्या चाहते हैं, इस मांग को रखा जाए। हाँ, विभाग जो है देखिए बीपीएससी भी परेशान हो रहा है कि हर समय मतलब पेपर जो भी करा रहा है वो पेपर लीक हो रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि विभाग जो है कुछ ऐसा करे कि आखिर पेपर लीक कैसे हो रहा है इसकी जांच अच्छी तरह से की जाए, सीबीआई जांच की जाए, तब तो सही तरीका पता चलेगा कि आखिर जो है वैकेंसी जो है किस तरह से पेपर लीक कैसे हो रहा है, इस चीज़ को गहन से जांच किया जाए। और हमारा भी यही उद्देश्य है कि इस बार टीआरई 4 जिस तरह से पिछली वैकेंसी हुई है उसी तरह से की जाए। आगे टीआरई 5 के लिए पीटी मेंस अगर कराना होगा तो कराए विभाग,
और बच्चे भी उस तरह से अपने माइंड सेट के अनुसार तैयार होंगे। तो जो भी भाई हैं हमसे जुड़े हुए हैं, हमसे उनको यही कहेंगे कि आप इस आंदोलन में भाग लें, शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करें और आंदोलन में सरकार तक ये बातें पहुंचाएं कि हमें इस वैकेंसी को पिछली वैकेंसियों की तरह ही किया जाए और इसमें पीटी मेंस को ख़त्म किया जाए। आपसे यही रिक्वेस्ट है और भाई जो भी हैं वो पहुँचे, आपके अधिकार के लिए ही लड़ाई का आगाज़ किया गया है। जय हिंद।